पार्ट 2 क्लास 12th इंग्लिश। अच्छा तो बच्चों मैंने आपको कल पढ़ाया था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्या कि चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चक्कर में अपने दिमाग पर प्रेशर डालते 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 कंफ्यूज आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव याद कहाँ से करें। तो फिर बहुत सारे शिक्षक के सलाह पर मार्केट जाते हैं और मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं और रखते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है क्वेश्चंस बैंक में आंसर गलत भी हो जाता है। तो चलिए अब आपके पास सही ऑब्जेक्टिव मिल जाए और एक चैप्टर से 60 ऑब्जेक्टिव मिल जाए। कितना? 60, क्योंकि यह पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम है बच्चा, जिसके राइटर थे कौन? जॉन डन। और इस पोयम से 3 पेज है, ध्यान दीजिएगा 3 पेज, और तीनों पेज से 20-20 भी ऑब्जेक्टिव में लेकर आया। और ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन पर तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, माँ सरस्वती का नाम लेकर 60 ऑब्जेक्टिव को अपने नोटबुक में लिख लेना है। और बस सुबह में उठकर 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रतिदिन बस एक बार पढ़ लेना है। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पूरा में पूरा आप बना दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट साइंस क्लासेस में। बच्चों स्वीटेस्ट लव मतलब होता है मधुर प्रेम, मधुर प्रेम, मीठा प्यार, मीठा प्यार। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ऑब्जेक्टिव एक पार्ट में 60 ऑब्जेक्टिव बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव का 3 पार्ट्स लेकर आएंगे। जैसे बुक में पहले जॉन डन के पार्ट 1 में बताए थे, पार्ट 2 में आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन किए थे हिंदी में। अब पार्ट 3 आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए, ऑब्जेक्टिव का 3 पार्ट चलेगा, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, और 4 ऑप्शन है, और जो ग्रीन कलर से टिक आउट किया हुआ है ना बच्चा, वही राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन कलर से टिक आउट किया हुआ है वही क्या है? सही उत्तर है। तो प्रश्न क्या है? हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? Who is the poet of sweetest love I do not go? ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है जॉन डन, ऑप्शन सी है जॉन केट्स, ऑप्शन डी है W.B. येट्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप यदि मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको आंसर पता ही होगा कि इसका ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर है जॉन डन। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं ना जी। तो देख रहे हैं तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा। आप भी कहिएगा कि सर बड़ा समय बर्बाद करते हैं, इसलिए बिना समय बर्बाद किए हुए मेरा प्रश्न जवाब आप सुनते रहिए, याद कर लीजिएगा, समझ गए? लेकिन याद कर लेना बउआ, अरे तुम ही सबको बोल रहे हैं, याद कर लेना याद से, समझ गए ना? तो सेकंड प्रश्न है जॉन डन वाज बोर्न इन, इसका आंसर हो जाएगा लंदन, ऑप्शन बी लंदन। थर्ड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, जॉन डन लिव्ड ड्यूरिंग, जॉन डन लिव्ड ड्यूरिंग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1572 टू 1631। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डन was the pioneer of, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथाफिजिकल पोएट्री, ऑप्शन बी मेथाफिजिकल पोएट्री। बच्चों पॉइनियर मेथाफिजिकल क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तब पूरा समझ में चल आएगा। बड़ा बढ़िया से हम बताए थे, ये चैप्टर को पढ़ाए थे, एक एक शब्द को दिमाग में घुसाए थे, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, सबको ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, जॉन डन बिलोंग टू, जॉन डन बिलोंग टू, ऑप्शन बी रोमन कैथोलिक फैमिली, ऑप्शन बी
रोमन कैथोलिक फैमिली। ये पांचों क्वेश्चंस बढ़िया से देख लिए ना, बढ़िया से देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन डन हैड टू लिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड डॉन लिव ऑक्सफोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेज रिलीजन, हेज रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉन डन स्टडीड। ऑप्शन सी हो जाएगा लव एंड थियोलॉजी, लव एंड थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, डन also participated in। ऑप्शन बी, नेवल एक्सपेडिशन। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन डन बिकेम सेक्रेटरी टू। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा अ पावरफुल नोवेल, अ पावरफुल नोवेल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वाज डन सेंट टू प्रिजन। व्हाई वाज डन सेंट टू प्रिजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्रेटली मैरिंग हिज पैरोटोनिस। क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट एज डिड डन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 13, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च। क्वेश्चन नंबर 14, डन बिकेम फेमस एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्रीचर, ऑप्शन नंबर बी, ए प्रीचर। क्वेश्चन नंबर 15, डन ब्रोक विथ द। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रचन ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 16, हिज लव पोयम्स कंबाइन। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन ए, साइंस एंड जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन डन इज वेल नोन फॉर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 18, डन ऑल्सो रोट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्टेरेस एंड एलेजियस, अस्टेरेस एंड एलेजियस। क्वेश्चन नंबर 19, हिज पोएटिक्स क्रिएशंस आर characterized by। his poetics creation are characterized by option A, genuine poetic feelings, genuine poetic feelings। और आज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इधर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त। द लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अबाउट। हेलो, ध्यान देना इधर। द लाइन sweetest love I do not go is about। ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी लव एंड टेम्पोररी सेपरेशन, ऑप्शन सी नेचर, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लव एंड टेम्पोररी सेपरेशन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पार्ट 1 वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप लोग पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द ही पार्ट 2 भी आपके इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव याद करके आप बिहार टॉपर बनने का जो सपना है वो सपना को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।